आप लोग का स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल ब्राइट फ्यूचर में। और आज हम लोग इस वीडियो में देखने जा रहे हैं एक्सरसाइज 8.4 का सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, जो कि क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट होता है। आइए क्वेश्चन नंबर 5 का 1 हम लोग देखते हैं कि क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 5 का 1। देखिए यहाँ पर कह रहा है क्वेश्चन नंबर 5 का 1 एक्सरसाइज जो हम लोग का है एक्सरसाइज 8.4 का है। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 का है कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर जो होगा 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस थीटा। देखिए ये क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेकिन किस तरह से हम लोग अटेम्प्ट करेंगे आइए देखते हैं इसको। कहने का मतलब है जब भी आपको प्रूफ करने वाला क्वेश्चन आएगा तो आपको किस तरह से प्रूफ करना होगा। देखिए सबसे पहला अटेम्प्ट होता है कि आप कोई एक साइड को ले लीजिए, चाहे LHS को ले लीजिए चाहे RHS को ले लीजिए। देखो बच्चों बहुत ही आसान होता है, लेकिन किस तरह से अटेम्प्ट करना होता है ये हम लोग को समझना होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, LHS को ले रहे हैं। कोई बच्चा चाहेगा तो RHS से भी बना सकता है, क्योंकि उसके माइंड पर डिपेंड करता है कि उसका माइंड कितना शार्प काम कर रहा है। तो देखिए यहाँ पर अगर देखा जाए तो कोसेक थीटा लेफ्ट हैंड साइड में है, कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। यहाँ से अगर बात किया जाए तो सबसे पहले हम कल बताए थे कि आपको कुछ नहीं करना है। पहले आपको क्या कर रहा है कि या तो उसको कॉस में बदल दीजिए या तो उसको साइन में बदल दीजिए। पहला काम हम लोग का ये होता है। तो इसको हम लोग लिखेंगे 1 sin थीटा माइनस इसको हम लोग लिख सकते हैं कॉस थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि कॉट थीटा बराबर जो होता है, यहाँ पर अगर कोई बच्चा अगर लिख देता है, चूंकि हम लोग जानते हैं कि कॉट थीटा बराबर जो होता है वो कॉस थीटा बटा में साइन थीटा होता है, कॉस थीटा बटा में साइन थीटा। अब देखो अब इसको हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। तो यहाँ से हम साइन थीटा और साइन थीटा का एलसीएम लेंगे तो साइन थीटा हो जाएगा। और देखिए यहाँ से साइन थीटा 1 बार में जाएगा, ये 1 माइनस कॉस थीटा हो जाएगा का होल स्क्वायर। अब यहाँ से अगर बात किया जाए तो यहाँ से देखा जाए तो 1 इसको लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर थीटा। अब अगर यहाँ से देखा जाए तो इसको लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर जो होगा लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जो होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर जो होता है 1 होता है। तो इसको हम लोग क्या करें हैं, साइन यानी कि साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा को उधर ले जाएंगे तो साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू देगा। अब यहाँ पर हम लोग करेंगे क्या, यहाँ से पर हम लोग इसको प्रूफ देख लेते हैं यहाँ पर किस तरह से हम लोग करेंगे। अब देखिए 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर जो होगा यहाँ पर हो जाएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, यानी कहने का मतलब है इसको लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ पर अगर बात किया जाए, अब देखिए a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर 1 का स्क्वायर में अगर लिखेंगे तो कोई इफेक्ट पड़ने वाला नहीं है। तो यानी यहाँ से हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, और यहाँ पर अगर बात किया जाए तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर 1 प्लस कॉस थीटा, यहाँ से हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा। तो यहाँ से हम लोग का 1 माइनस कॉस थीटा ये कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर होगा क्या, यहाँ से हम लोग इसको इरेज करते हैं, यहाँ से हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस थीटा। यहाँ पर देखा क्या गया कि LHS और RHS क्या हुआ, बराबर। तो इसलिए हम लोग कह सकते हैं LHS जो होगा बराबर होगा RHS का,
LHS जो होगा बराबर होगा RHS का। तो ये क्वेश्चन बहुत ही आसान था, लेकिन हम लोग को किस तरह से अटेम्प्ट करना था ये हमको आना चाहिए। अब देखिए हम लोग सेकेंड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सेकेंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2, 5 का क्वेश्चन नंबर 2। देखिए ये क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 जो कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 है cos A डिवाइडेड बाई, कह रहा है cos A डिवाइडेड बाई 1 प्लस साइन A, 1 प्लस साइन A इक्वल टू प्लस 1 प्लस साइन A, 1 प्लस साइन A डिवाइडेड बाई cos A इक्वल टू जो होगा हम लोग का 2 sec A, 2 sec A। देखो भाई मेरे, ये क्वेश्चन किस तरह से हम लोग अटेम्प्ट करेंगे। सबसे पहला आप लोग को बताएं कि अगर कोई डाटा दिया हुआ उसको cos और sin में कन्वर्ट करिए। तो देखिए यहाँ पर जो दिया हुआ है cos और sin में ऑलरेडी डाटा गिवन ही है, तो हम इसको चेंज नहीं करने वाले हैं, चेंज करने वाले नहीं हैं। अब हमको एलसीएम करना लेना होगा, LHS, अगर बात किया जाए LHS का, अगर बात किया जाए इन दोनों का एलसीएम लेते हैं तो 1 प्लस साइन A, 1 प्लस साइन A इंटू कॉस A, इंटू कॉस A। अगर देखा जाए तो 1 प्लस साइन से साइन कटेगा, कॉस हो जाएगा तो कॉस स्क्वायर A। अगर इसको अगर बात करें कॉस से कॉस कट जाएगा, प्लस 1 प्लस साइन स्क्वायर A, साइन A का होल स्क्वायर। अब यहाँ से देखा जाए तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर A, अब A प्लस B के होल स्क्वायर जो होगा A का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर, यहाँ पर B का स्क्वायर प्लस 2 इंटू साइन इंटू A, और 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई इफेक्ट पड़ने वाला नहीं है। यहाँ से हो जाएगा 1 प्लस साइन A, 1 प्लस साइन A इंटू कॉस A। अगर यहाँ पर देखा जाए साइन स्क्वायर A प्लस कॉस स्क्वायर A, यहाँ से साइन स्क्वायर A प्लस कॉस स्क्वायर A 1 हो जाएगा, और ये जो होगा हम लोग का प्लस 1 होगा। अब देखिए यहाँ से अगर बात किया जाए तो 2 साइन A होगा, 2 साइन A डिवाइडेड बाई 1 प्लस साइन A, 1 प्लस साइन A इंटू कॉस A। यहाँ से अगर क्या करते हैं हम लोग 1 प्लस 1 लिखेंगे तो ये हो जाएगा 1 1 2 प्लस 2 साइन A डिवाइडेड बाई 1 प्लस साइन A, 1 प्लस साइन A इंटू कॉस A, 1 प्लस साइन A इंटू कॉस A। अब देखिए इस क्वेश्चन को किस तरह से हम लोग फर्दर सोल्व करेंगे। तो यहाँ से हो जाएगा हम लोग का, यहाँ से 2 कॉमन होने वाला है, तो यहाँ से हम लोग 2 इसमें से कॉमन लेंगे, तो 2 कॉमन लेंगे तो हो जाएगा 1 प्लस साइन A और डिवाइडेड बाई, यहाँ से इक्वल टू यहाँ पर रखेंगे, यहाँ से हो जाएगा 1 प्लस साइन A और इंटू यहाँ पर हो जाएगा कॉस A, कॉस A, कॉस A। यहाँ से 1 प्लस साइन A, 1 प्लस साइन A कट जाएगा तो 2 बाई कॉस A, 2 बाई कॉस A। ये हो जाएगा 2 इंटू 1 बाई कॉस A, 1 बाई कॉस A। तो ये हो जाएगा 1 बाई कॉस होता है सेक, तो 2 सेक A, यानी कि LHS जो है हम लोग का, LHS जो है RHS के बराबर आ गया। यानी कह सकते हैं हम लोग कि LHS जो होगा, LHS जो होगा बराबर होगा RHS का। यही तो प्रूव करना था। ये क्वेश्चन किस तरह से अटेम्प्ट किया जाता है, सबसे पहला हम लोग को होता है कि क्वेश्चन को किस तरह अटेम्प्ट करेंगे। सबसे पहले अगर डाटा दिया हुआ है तो पहले साइन और कॉस में कन्वर्ट करें। अगर साइन और कॉस में अगर दिया हुआ है तब देखेंगे प्लस करें या माइनस करें, एलसीएम ले, एचसीएफ ले, ये हम लोग को करने आना चाहिए, ठीक ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 किस तरह से हम लोग इसको अटेम्प्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये एग्जाम में बन सकता है क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि tan थीटा, क्वेश्चन नंबर 3 जो है कह रहा है tan थीटा माइनस tan थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस cot थीटा, cot थीटा 1 माइनस cot थीटा प्लस cot थीटा डिवाइडेड बाई
1 माइनस टेन थीटा, 1 माइनस टेन थीटा हम लोग को प्रूव करना है 1 प्लस सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा। देखिए सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा, सबसे पहला काम होता है हम लोग को, जब भी क्वेश्चन एग्जाम में हम लोग को मिलता है तो उसको सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि क्या वो साइन या कॉस में है। अगर टेन में है तो उसको साइन और कॉस में कन्वर्ट करने का प्रयास करेंगे, बिल्कुल ही आसानी से हम लोग इसको सोल्व कर पाएंगे। आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को। LHS को लेते हैं, LHS। क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा होगा लेकिन हम लोग घबराने वाले हैं नहीं। देखिए किस तरह से हम लोग बनाएंगे। यहाँ से अगर देखा जाए तो टेन थीटा को लिख सकते हैं साइन थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा, ये हम लोग का ऊपर वाला पार्ट हो गया। नीचे अगर देखा जाए तो 1 माइनस कॉस थीटा बाई क्या हो जाएगा साइन थीटा, कॉस थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा। यहाँ से अगर देखा जाए और ये हो जाएगा प्लस, इसको लिख सकते हैं कॉस थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा, कॉस थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा। ये हो जाएगा 1 माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा। अब देखिए इसको किस तरह से हम लोग सोल्व करेंगे। इतना अगर साइन और कॉस में कन्वर्ट कर लिए तब हम लोग को किस तरह से स्टेप, अगला स्टेप होगा। अब हम देखिए, अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम लेने का प्रयास करेंगे। देखिए ऊपर के ज्यों के त्यों लिख देंगे साइन थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा। अगर यहाँ से अगर देखा जाए तो नीचे 1 छिपा हुआ, 1 और साइन थीटा का एलसीएम होता है साइन थीटा। अब देखिए 1 साइन, यह साइन बार में साइन थीटा हो जाएगा और ये साइन थीटा से साइन थीटा कटेगा तो माइनस कॉस थीटा हो जाएगा, माइनस कॉस थीटा हो जाएगा, प्लस कॉस थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा। अगर इसको अगर बात किया जाए तो हम लोग का हो जाएगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा। अगर यहाँ से अगर बात किया जाए तो अब क्या करेंगे हम लोग, इतना जब हो गया अब उसको क्या हम लोग, हमारे पास एक कॉन्सेप्ट बचा है जो कि हम लोग जानते हैं कि अगर a बाई बी हो डिवाइडेड बाई सी बाई डी हो तो हम लोग क्या करते हैं a बाई बी को ज्यों के त्यों लिखते हैं और b हमारा ऊपर चल जाएगा और c नीचे। तो यानी कहने का मतलब है AD बाई BC। इस तरह से यही फार्मूला यहाँ पर अप्लाई करेंगे और अप्लाई करने के बाद देखिए किस तरह से हम लोग सोल्व कर पाएंगे। तो देखिए ये इसी फार्मूला को हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ अप्लाई कर रहे हैं। देखिए अप्लाई किस तरह से करेंगे, यहाँ पर अगर देखिए साइन थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पर साइन थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा। तो ये भाई मेरे साइन थीटा ऊपर चल जाएगा तो यानी साइन थीटा और ये हो जाएगा डिवाइडेड बाई, अब अगर इसको देखा जाए तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। और यहाँ पर देखिए प्लस है तो प्लस लिखेंगे। यहाँ पर देखिए कॉस थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा, कॉस थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा, ठीक ना। अब यहाँ से हम लोग देखिए कॉस थीटा ऊपर चल जाएगा, कॉस थीटा डिवाइडेड बाई, यहाँ से हो जाएगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। अब देखिए यहाँ पर हम लोग किस तरह से करेंगे। अब यहाँ पर अगर हम लोग अप्लाई करेंगे तो साइन और साइन में करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई, इसको अगर देखा जाए तो कॉस थीटा और ये हो जाएगा साइन थीटा और माइनस कॉस थीटा। और ये अगर देखा जाए प्लस, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा और यहाँ से हो जाएगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। अब देखिए भाई मेरे बड़ा इंपॉर्टेंट यहाँ से कॉन्सेप्ट अप्लाई होगा। यहाँ तक तो सब बच्चा करता है, एग्जाम में सब बच्चा यहाँ तक करेगा और यहाँ पर कंफ्यूज हो जाएगा। अब देखिए आगे स्टेप क्या लगाना है। देखिए यहाँ पर साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का एलसीएम लेना बड़ा डिफिकल्ट होगा क्योंकि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा यहाँ पर है, यहाँ पर कॉस थीटा माइनस साइन थीटा है। क्या एलसीएम ले पाएंगे? नहीं ले पाएंगे। तो हमको एक जैसा बनाना होगा। तो हम लोग किस तरह से बनाएंगे, देखिए साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई, यहाँ से अगर बात किया जाए कॉस थीटा और ये अगर बात किया जाए तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब देखिए यहाँ पर अगर बात किया जाए इसको माइनस ले लेंगे तो माइनस लेंगे तो ये माइनस इधर आएगा तो ये प्लस माइनस मिलकर हो गया माइनस। ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई, अगर इसको अगर बात किया जाए तो हो जाएगा साइन थीटा
कॉस, यहाँ से अगर देखा जाए तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, इतना हो गया। अब देखिए एलसीएम लेना बहुत ही आसान हो गया। देखिए किस तरह से लेंगे एलसीएम, हम लोग आसानी से ले सकते हैं क्योंकि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का एलसीएम होगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, जो कहते हैं होगा ये। अगर यहाँ पर अगर बात की जाए कॉस थीटा और साइन थीटा, तो ये कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, ये हो जाएगा एलसीएम। अब देखिए इसको किस तरह से हम लोग करेंगे, कॉस से कॉस कटेगा, ये कटेगा, बचेगा साइन, और ये से जाएगा साइन क्यूब थीटा, साइन क्यूब थीटा माइनस, यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये पूरा साइन से साइन कटेगा, ये कटेगा, बचेगा कॉस, तो ये हो जाएगा कॉस क्यूब थीटा, कॉस क्यूब थीटा। अब देखिए इतना करने के बाद हमारे पास माइंड में कैलकुलेशन चलना स्टार्ट हो जाना चाहिए। क्या होना चाहिए कि साइन थीटा, साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा, ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला हम लोग को याद हो जाना चाहिए। अब देखिए इसको किस तरह से अटेम्प्ट करेंगे, इसको इरेज करते हैं, इसको इरेज करते हैं। अब देखिए इसको किस तरह से हम लोग क्या करेंगे, अटेम्प्ट करेंगे। देखिए अगर देखा जाए तो ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला जो होता है ए माइनस बी, यानी कि साइन थीटा, सॉरी यहाँ पर होगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और कहता है कि साइन स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, यानी साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब देखिए यहाँ पर हम लोग किस तरह से करेंगे, डिवाइडेड बाई हमारा जो ये दिया हुआ है कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, और यहाँ से हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब देखिए इसमें हम लोग कैसे अप्लाई करेंगे, यहाँ से हो जाएगा, देखिए साइन थीटा माइनस कॉस थीटा ये कटने वाला है, तो ये हो जाएगा हम लोग का साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, और प्लस यहाँ पर अगर देखा जाए साइन थीटा इंटू कॉस थीटा डिवाइडेड बाई ये हम लोग का कॉस थीटा और इंटू साइन थीटा। अब क्या करें, एक बार इसमें डिवाइड करेंगे, एक बार इसमें डिवाइड करेंगे, ये हो जाएगा 1 बाई कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, और अगर यहाँ पर अगर बात किया जाए प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब देखिए यहाँ पर देखने के बाद हमको दिखाई दे रहा है कि ये साइन से साइन गया, कॉस से कॉस गया, यानी यहाँ पर जो होगा 1 बाई कॉस होता है सेक थीटा, 1 बाई साइन क्या होता है कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा, यहाँ हो जाएगा +1, या इसको अच्छा से लिख सकते हैं 1 प्लस सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा। क्या यही प्रूव करना था, दैट इज हम लोग कह सकते हैं कि LHS जो होगा बराबर हो गया RHS का, LHS जो हो गया बराबर हो गया RHS का। बहुत ही आसान क्वेश्चन था, लेकिन अटेम्प्ट करने हम लोग को आना चाहिए। किस तरह से स्टेप वाइज बढ़ना है ये हम लोग को आना चाहिए। स्टेप वाइज कुछ नहीं कहता है, आप सीधे ये क्या करिए साइन कॉस में कन्वर्ट करिए, उसके बाद जो फॉर्मूला वहां पर वर्क कर रहा है उसको अप्लाई करिए, धीरे धीरे बनते जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग चलते हैं, मैं 4 नंबर क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 जो है, पहले क्वेश्चन लिखते हैं हम लोग 1 प्लस सेक ए डिवाइडेड बाई सेक ए इक्वल टू साइन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई 1 माइनस कॉस ए। देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग किस तरह से अटेम्प्ट करेंगे, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए जब भी क्वेश्चन LHS बराबर RHS हमको प्रूव करना होता है, या तो LHS RHS आ जाए या RHS LHS आ जाए। अगर इस केसेस में अगर दूसरा भी एक ऐसा क्वेश्चन बनता है जो कि LHS को भी सोल्व करना पड़ेगा और RHS को भी सोल्व करना पड़ेगा, क्योंकि उसको सोल्व करने वो LHS से लाने के लिए बहुत डिफिकल्ट होगा, वहां पर पहुंच नहीं पाएंगे। ऐसे तो पहुंच जाएंगे, लेकिन हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, दोनों साइड को करेंगे ताकि इजीली बन जाए। हमारे पास टाइम का मतलब ज्यादा टाइम एग्जाम में नहीं होता है, हमको सोचने के लिए उतना टाइम नहीं होगा। तो देखिए किस तरह से इसको अप्लाई करेंगे। LHS देखिए, जब भी हम लोग बताए हैं कि आपको करना क्या है, LHS साइड में हम चल रहे हैं, तो LHS में हम लोग चल रहे हैं, तो LHS में हम लोग क्या दिया हुआ है 1 प्लस सेक ए
डिवाइडेड बाई सेक ए, इसी को हम लोग को सोल्व करना है। तो कुछ नहीं करना है, हमको क्या करना है, हमको करना है कि साइन या कॉस में कन्वर्ट करने का काम करना है। कुछ भी दिया हुआ हो तो साइन और कॉस में कन्वर्ट करने का काम करेंगे हम लोग। तो यहाँ से देखिए हम लोग कॉस में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो 1 प्लस 1 बाई कॉस ए, यहाँ से हो जाएगा 1, यहाँ से हो जाएगा 1 अपॉन कॉस ए, ठीक है। अगर यहाँ से देखा जाए तो यहाँ से हम लोग लेंगे एलसीएम, तो हो जाएगा कॉस ए प्लस 1 डिवाइडेड बाई कॉस ए, और ये अगर देखा जाए तो यहाँ से हो जाएगा 1 बाई कॉस ए। तो कॉस ए से कॉस ए कटेगा, तो यानी कहने का मतलब है कॉस ए प्लस 1, कॉस ए प्लस 1। अब यहाँ से हमारा cos a प्लस 1 आ गया। अब cos a प्लस 1 का कोई दिमाग काम कर रहा है कि क्या करें, नहीं आ रहा है। तो अब हम RHS को भी क्या करेंगे, सोल्व करने का प्रयास करेंगे। अब देखिए RHS को सोल्व करने का प्रयास करेंगे। तो देखिए यहाँ से अगर बात किया जाए तो यहाँ से हो जाएगा साइन स्क्वायर को लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। साइन स्क्वायर को लिख सकते हैं क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1। तो इसको हम लोग अगर देखा जाए तो इतना हो जाएगा। यहाँ से अगर देखा जाए 1 माइनस कॉस ए, 1 माइनस कॉस ए। अब देखिए यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, इसको लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई 1 माइनस कॉस ए। देखो भाई मेरे, हम लोग जानते हैं कि अगर 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा। तो हम लोग इसको 1 को 1 स्क्वायर लिखेंगे तो कोई प्रॉब्लम होने वाला नहीं है। तो देखिए इस तरह को हम लोग कैसे करेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो 1 प्लस कॉस ए, और ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस ए, और यहाँ से हो जाएगा डिवाइडेड बाई 1 माइनस कॉस ए। यहाँ से देखा जाए तो 1 माइनस कॉस ए से 1 माइनस कॉस ए कटेगा, ये हो जाएगा 1 प्लस कॉस ए। यानी कहने का मतलब है कि LHS और RHS यहाँ पर क्या हुआ, बराबर आ गया। हमको आगे करना नहीं है, LHS बराबर RHS ही हम लोग को प्रूव करना होता है। तो हम लोग कह सकते हैं कि LHS बराबर RHS, ठीक है, प्रूफ हो गया। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखने जा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 5। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कह क्या रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 5 बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चनों में से एक है। इसको किस तरह से अटेम्प्ट किया जाए, सबसे पहला काम हम लोग को होता है कि अगर कोई गिवन अगर डाटा है तो उसको साइन या कॉस में कन्वर्ट करें। अगर कॉस या साइन में कन्वर्ट दिया हुआ है तो उसको प्लस या माइनस का काम करने का प्रयास करें। तो देखिए यहाँ पर अगर देखते हैं, क्वेश्चन है कॉस ए, क्वेश्चन नंबर 5 का 5 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है कि कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 डिवाइडेड बाई कॉस ए प्लस साइन ए और माइनस 1 प्रूव करना है कोसेक ए प्लस कॉट ए, कोसेक ए प्लस कॉट ए, कोसेक ए प्लस कॉट ए। देखिए बहुत ही अच्छे टाइप का क्वेश्चन है, किस तरह को इसको अटेम्प्ट करेंगे आइए हम लोग इसको देखते हैं। सबसे पहला काम होता है, हमारे पास यहाँ पर साइन और कॉस में डाटा दिया हुआ है, लेकिन हमारे पास ये माइंड काम वर्क नहीं कर रहा कि हम करें तो क्या करें इसमें। तो देखिए कोई काम नहीं करना है, हमको यहाँ पर देखना है कि कॉसेक प्लस कॉट ए, कॉसेक प्लस कॉट ए। दिमाग चल रहा होगा कि हम लोग एक ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी पढ़ रहे थे उस समय, तो यहाँ से एक डाटा आया था, क्या आया था कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बराबर कोसेक स्क्वायर ए। क्या डाटा आया था, इस डाटा को थोड़ा सा रिकॉल करेंगे। 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बराबर हो जाएगा कोसेक स्क्वायर ए, कोसेक स्क्वायर ए, कोसेक स्क्वायर ए, कोसेक स्क्वायर ए। कोई बच्चा कहेगा कि आखिर आपका ये डाटा कैसे आपको माइंड में आया। बच्चों इसलिए माइंड में आया क्योंकि देखिए यहाँ से अगर देखा जाए तो 1 बराबर कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए करेंगे। अब देखिए यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ इसको अगर देखते हैं तो कोसेक ए प्लस कॉट ए, और यहाँ से अगर देखा जाए तो इसको लिख सकते हैं कोसेक ए माइनस कॉट ए माइनस कॉट ए।
अब देखिए यहाँ से डाटा, ये डाटा का वैल्यू ही दिया हुआ है, तो हमारे पास दिमाग काम कुछ करना चाहिए, इतना तो हमको आना चाहिए कि हम लोग को किस तरह से अटेम्प्ट करना है। अब यहाँ से हम इस फार्मूला को सोचने का प्रयास, क्या ये फार्मूला को हम वायलेट करा सकते हैं, क्या नहीं करा सकते हैं, तो आइए इसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं। अब देखिए धीरे धीरे आपको एकदम, जब भी आप आइडेंटिटी का क्वेश्चन, ये सबसे मतलब कहने का मतलब है बच्चा इस पर सोच नहीं पाता है, लेकिन क्यों नहीं सोच पाता है, क्योंकि वो इसको करता नहीं है। दिमाग को यूज थोड़ा सा करेगा वो आसानी से बना पाएगा। देखिए हम इसको किस तरह से बनाते हैं, बहुत ही आसान तरीका से, और ये बात हमको रिकॉल आना चाहिए, इतना होना चाहिए बस। इस ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी में केवल और केवल तीन ही एक इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है, जिससे हम लोग क्या करते हैं, पूरे क्वेश्चन को उसको घुमाते रहते हैं। उसी पे तो घुमाना है, कुछ करना तो है नहीं। देखिए कैसे घुमाते हैं। अब देखिए यहां से हम लोग को कॉट के फॉर्म में हो जाता तो मेरा काम बनता, तो कॉट में कैसे होगा, कॉट के फॉर्मूला कैसे आएंगे, कोसेक के फॉर्म में कैसे आएंगे, तब हम लोग साइन से डिवाइड करेंगे तब आएंगे। देखिए कैसे करेंगे, तो हम लोग क्या करेंगे, बोथ न्यूमरेटर लिखेंगे, बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर डिवाइडेड बाय साइन ए। कोई बच्चा को दिमाग में क्वेश्चंस क्रिएट हो रहा होगा कि सर साइन ए से क्यों मल्टीप्लाई डिवाइड करें, कॉस से नहीं कर सकते, कर सकते हैं, लेकिन वहां पर बहुत, अगर कॉस से करते हैं तो वो tan में आएगा, जो कि हमारे लिए बहुत इम्पॉसिबल टास्क हो जाएगा, क्वेश्चन सोल्व करना बहुत डिफिकल्ट टास्क हो जाएगा। लेकिन हम लोग यहाँ पर जो आसान पड़े, हमारे माइंड में कैलकुलेशन चलना चाहिए, कैलकुलेशन फास्ट होना चाहिए। सर कैसे होता है कैलकुलेशन फास्ट, कैसे होता है, तो आप प्रैक्टिस करिए। अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो जरूर होगा। देखिए आगे अगर हम लोग देखा जाए इसमें, तो हो सकता है cos A माइनस साइन ए, और यहाँ पर है +1 डिवाइडेड बाय, हम क्या करेंगे, साइन ए से डिवाइड करेंगे, और ये जो होगा हम लोग का cos A प्लस साइन ए -1 डिवाइडेड बाई हम लोग करेंगे साइन ए से। अब देखिए यहाँ पर हम लोग अगर इससे डिवाइड करते हैं तो ये हो जाएगा cos बाई साइन होता है cot A, माइनस साइन बाई साइन होगा 1 बाई साइन होगा प्लस cosec A डिवाइडेड बाई। अब अगर यहाँ पर बात किया जाए, cos बाई साइन जो होगा cot होगा, और ये साइन बाई अगर साइन देखा जाए तो +1 होगा, 1 बाई साइन जो होगा cosec होगा, cosec A। अब देखिए ये डाटा जो आया, इस डाटा से हम लोग किस तरह से आगे बढ़ेंगे, देखिए यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं। अब इस डाटा से हम लोग कैसे आगे बढ़ेंगे, तो इसको लिख सकते हैं cot A माइनस 1 प्लस cosec A डिवाइडेड बाई, ये हो जाएगा cot A +1, और यहां से हो जाएगा माइनस cosec A। देखिए ये एक्सप्रेशंस आया हमारे पास, इसको हम लोग थोड़ा सा अच्छा से लिखने का प्रयास करेंगे, cot A प्लस cosec A, और यहां से हम लोग लिख सकते हैं -1 डिवाइडेड बाई, यहां से अगर देखा जाए तो cot A और +1 माइनस cosec A। अब देखिए हम लोग किस तरह से यहाँ अटेम्प्ट करेंगे। अब हम लोग देखे थे कि 1 प्लस cot स्क्वायर A बराबर cosec स्क्वायर A। हमारे पास जो ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी है उसमें से हमारे पास एक है 1 प्लस cot स्क्वायर A बराबर cosec स्क्वायर A। तो cot स्क्वायर को उस साइड ले जाएंगे तो हो जाएगा cosec स्क्वायर A माइनस cot स्क्वायर A। यानी कहने का मतलब आप लोग को यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं सर, cot A प्लस cosec A, इसको हम लोग लिख सकते हैं माइनस, इसको लिख सकते हैं cosec स्क्वायर A माइनस हो जाएगा cot स्क्वायर A डिवाइडेड बाई, यहाँ से हो जाएगा cot A
प्लस 1 माइनस कॉसेक ए। अब देखिए इसको किस तरह से हम लोग बनाएंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको इरेज करेंगे, इधर वाला का तो काम है नहीं। अब देखिए किस तरह से अटेम्प्ट करेंगे। यहां से हम लोग देखने के बाद देखिए इसको हम लोग कैसे करेंगे। अब यहां से करेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला तो बचपन में ही याद किए हैं। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला था ए प्लस बी और ए माइनस बी। बस क्वेश्चंस बन गया। अब देखिए किस तरह से करना है। हम लोग का हो गया कॉट ए प्लस कॉसेक ए प्लस कॉसेक ए। हम लोग इसको लिख सकते हैं माइनस, यहां से हम लोग लिखेंगे कोसेक ए प्लस कॉट ए माइनस हो जाएगा कोसेक ए माइनस हो जाएगा कॉट ए। यहां पर ये हो गया डिवाइडेड बाई भाई मेरे कितना होगा, ये हो जाएगा कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए। अब देखो हमारे पास माइंड वर्क करना स्टार्ट, धीरे धीरे स्टेप बढ़ेंगे, हम लोग का दिमाग जो है बढ़ना स्टार्ट होगा और धीरे धीरे हम लोग और सोच सकते हैं। देखिए अब आप क्या करने वाले हैं, तो हम लोग का हो कॉट ए प्लस कॉसेक ए, ये दोनों एक जैसा है तो कहेंगे बाबू तुम बाहर आ जाओ, कॉसेक कॉमन ले लेंगे, कॉसेक ए प्लस कॉट ए। और यहां से अगर देखा जाए तो यहां बचेगा 1 माइनस ये बचेगा कोसेक ए माइनस प्लस सर कॉट ए सर, और उसके बाद बताइए डिवाइडेड बाय कॉट ए प्लस 1 सर माइनस कॉसेक ए। ये हमारा डाटा है। अब देखिए एक प्लस माइनस डाटा सेम लग रहा है तो काटम कुटम करेंगे हम लोग। यहां से हो जाएगा कोसेक ए और प्लस हो जाएगा कॉट ए। क्या यही प्रूव करना था, इसलिए कह सकते हैं कि LHS जो होगा बराबर होगा RHS का। क्या ये समझ में नहीं आया? बिल्कुल समझ में आया होगा क्योंकि बहुत ही आसान क्वेश्चन था। अब हम लोग चलने जा रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में जा रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 से देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 कह क्या रहा है। क्वेश्चन बहुत ही आसान है, बहुत ही इजी है। अब देखिए किस तरह से हम लोग इसको सोल्व कर पाएंगे। क्वेश्चन को सबसे पहला हम बता दिए, इसमें क्वेश्चन सोल्व करने का कोई ही मतलब कहने का मतलब डिफिकल्टी नहीं होगी जब आप वो 3 आइडेंटिटी है उसको दिमाग में घुमाते रहिएगा तब। अब देखिए आगे क्या कह रहा है क्वेश्चन कह रहा है हम लोग का क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 को कैसे अटेम्प्ट कर देंगे, 5 का 6। देखिए क्वेश्चन 6 क्या कर रहा है, अंडर रूट का आ गया, कोई बात नहीं है, आने दीजिए, कौनो रूट आ जाए, 1 प्लस साइन ए डिवाइडेड बाई 1 माइनस साइन ए बराबर हम लोग को प्रूफ करना है सेक ए प्लस टेन ए। आइए इसको हम लोग किस तरह से करेंगे, किस तरह से अटेम्प्ट करेंगे। देखिए इसको हमको अटेम्प्ट करने के लिए कुछ नहीं करना है, थोड़ा सा दिमाग अपने आप को बिल्डअप करना है, थोड़ा सा खरी करना है, ज्यादा नहीं करना है। देखिए किस तरह से करना है। अब हम लोग को क्या करना है, LHS को ले लेंगे। कोई कहेगा सर RHS से बना सकते, बिल्कुल बना सकते हैं, लेकिन भाई मेरे थोड़ा सा जो डाटा इजी होता है उसको थोड़ा सोचेंगे, हार्ड को अभी नहीं सोचेंगे। हम लोग बहुत सारे बुक करेंगे, RD शर्मा करेंगे, RS अग्रवाल करेंगे, लेकिन कब, जब हमारा बेस स्ट्रांग हो जाएगा। सबसे पहला काम मेरा है कि जितने भी हमारे चैनल से पढ़ रहे हैं उसको मतलब बिल्डअप करना है, कॉन्सेप्ट NCERT पहले बेस्ट करते हैं, उसके बाद RS अग्रवाल करेंगे, हर एक मतलब बुक को हम लोग अटेम्प्ट करेंगे बहुत इजीली तरीका से। अब देखिए इसको किस तरह से हम लोग सोचेंगे, यहां से हो जाएगा। अब हमारा जो है प्लस वाला कॉन्सेप्ट है भाई, 1 प्लस साइन ए है सर, 1 माइनस साइन ए। देखिए भाई मेरे अब कुछ नहीं करना है आपको। अब देखिए हम बताए थे कि जब भी आपको इस तरह के डाटा दिए तो कंजुगेट का मतलब यूजेस करिए। कंजुगेट का मतलब होता है, देखिए इसका प्लस है तो माइनस से रेशनलाइज कॉन्सेप्ट अप्लाई करिए। तो 1 प्लस साइन ए सर, बहुत अच्छा सर, 1 माइनस साइन ए सर। चलिए अब
कंजुगेट से, यानी 1 प्लस साइन ए से मल्टीप्लाई कर लीजिए सर, 1 प्लस साइन ए से मल्टीप्लाई कर लीजिए सर, बिल्कुल सही जवाब सर। अब देखिए, अब यहाँ पर थोड़ा सा डाटा हम लोग का इस तरह से दिखने को मिला, तो हम कुछ सोल्व कर सकते हैं, कुछ उसमें आगे बढ़ने का काम कर सकते हैं। देखिए किस तरह से, यानी कहने का मतलब है कि इसको हम लोग सर इस तरह से लिखेंगे, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर लिख सकते हैं सर। अब देखिए ए प्लस बी, ए माइनस बी और ए प्लस बी, ए माइनस बी और ए प्लस बी के हिसाब से हमको पता चल गया कि यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला को अप्लाई करेंगे, तो यहाँ पर अप्लाई करेंगे तो हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अगर भाई मेरे यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये हो जाएगा 1 प्लस साइन स्क्वायर ए, 1 प्लस साइन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई, इसको छोटा थोड़ा सा लिखते हैं, देखिए ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए, क्योंकि 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर होता है कॉस स्क्वायर ए। आइए देखते हैं फिर आगे हम लोग किस तरह से स्टेप बढ़ाएंगे। तो यानी कहने का मतलब ऊपर, सॉरी यहाँ पर जो है इस तरह से साइन ए का स्क्वायर है, इस तरह से है, ठीक है। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, यहां से अगर देखा जाए तो 1 प्लस साइन ए बाहर आएगा, 1 प्लस साइन ए बाहर आएगा, और नीचे देखा जाए तो कॉस ए बाहर आएगा, कॉस ए बाहर आएगा। तो एक बार हम लोग इसमें डिवाइड करेंगे, एक बार इसमें डिवाइड करेंगे, तो 1 बाई कॉस ए प्लस साइन ए डिवाइडेड बाई कॉस ए, ये हो जाएगा 1 बाई कॉस से होता है सर सेक ए, सेक ए, साइन बाई कॉस सर tan ए होता है tan ए, यानी कहने का मतलब साइन ए, ये और ये डाटा LHS बराबर हो गया RHS, LHS जो हुआ बराबर हो गया RHS। एकदम बिल्कुल समझ में आप लोग को आया होगा, बहुत ही आसान कॉन्सेप्ट है। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं, आगे की तरफ क्वेश्चन नंबर हम लोग बढ़ने जा रहे हैं 7 में, 7 पर जा रहे हैं। 7 का क्या रहा है, देखिए क्वेश्चन बहुत ही आसान क्वेश्चन है 7। आइए देखते हैं 7 किस तरह से हम लोग अटेम्प्ट करेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 किस तरह से अटेम्प्ट करेंगे। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, बहुत सुंदर सा क्वेश्चन है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 किस तरह से अटेम्प्ट करेंगे। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 7, साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा। सबसे पहला काम होता है हम लोग को क्वेश्चन को समझना। जिस बच्चा को क्वेश्चन समझ में आ गया वो इजीली सोल्व कर पाएगा इसको। अब देखिए क्या करेंगे हम लोग, लिखा है साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा, 2 साइन क्यूब थीटा डिवाइडेड बाई हमारा होगा, डिवाइडेड बाई होगा 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर tan थीटा, बराबर tan थीटा। आइए हम इसको किस तरह से अटेम्प्ट करेंगे इसको देखेंगे। देखिए बहुत इजीली हम लोग सोल्व कर पाएंगे। ऊपर में हम देखिए क्या कर रहे हैं, LHS को ले रहे हैं, LHS टर्म को ले रहे हैं, LHS को ले रहे हैं। काम हमारा यही है कि किसी तरह प्लस या माइनस या कॉमन लेकर आगे बढ़ने का काम करना है। अब बताए कोई बच्चा कहेगा सर एक क्यों यहाँ पर कौन सा फार्मूला लगाया, स्क्वायर वाला तो फार्मूला पता नहीं, भाई कॉमन लेने आता है कॉमन ले लो। कॉमन लेने के बाद देखो क्या हम लोग को दिखाई देता है। देखिए आगे साइन थीटा बराबर हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई, अगर बात किया जाए तो यानी कॉस थीटा को कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब देखिए 1 की जगह हम लोग इसको इस तरह से पुट कर सकते हैं साइन थीटा, और यहाँ से अगर देखा जाए 1 को लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और ये हो जाएगा माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, 2 साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई, अगर इसका अगर बात किया जाए तो कॉस थीटा, इसको लिख सकते हैं 2 कॉस स्क्वायर थीटा, इसको हम लोग 1 को लिख सकते हैं माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होता है हम लोग का 1। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, माइनस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो सब दोनों माइनस में क्वांटिटी होगा, बिल्कुल वही किए हैं। अब देखिए इसको क्या लिख सकते हैं, यहाँ से लिखते हैं साइन थीटा बटा में कॉस थीटा, tan थीटा सर हो जाएगा। अब इस डाटा को 1 कर देना है किसी तरह, सर हो जाएगा, बिल्कुल तरीका अच्छा से हो जाएगा। देखिए कैसे, कॉस स्क्वायर थीटा
साइन 2 साइन स्क्वायर थीटा में से साइन स्क्वायर थीटा जाएगा तो साइन स्क्वायर थीटा बचेगा, साइन स्क्वायर थीटा बचेगा डिवाइडेड बाई 2 cos स्क्वायर थीटा में से एगो cos स्क्वायर जाएगा तो cos स्क्वायर थीटा बचेगा और ये माइनस साइन स्क्वायर थीटा बचेगा सर, साइन स्क्वायर थीटा बचेगा। अब देखिए यहाँ पर ये से इससे ये कट जाएगा बराबर tan थीटा, बराबर tan थीटा, बराबर tan थीटा। बहुत ही आसान क्वेश्चन था लेकिन आप इजीली सोल्व कर पाएंगे कब, जब थोड़ा सा आपको सोचने में मजबूर होइएगा, कब, जब आपको 3 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी पता होगा तब। आइए अब क्वेश्चन नंबर हम नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में। देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो है बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, आइए इसको किस तरह से अटेम्प्ट करेंगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 के बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, किस तरह से अटेम्प्ट करना है भाई मेरे। हर क्वेश्चन में हम कुछ नहीं कर रहे हैं, आप ही लोग cosec a का होल स्क्वायर बराबर यहाँ पर लिखा हुआ है प्लस cos a प्लस sec a का होल स्क्वायर जो होगा वो होगा 7 प्लस tan स्क्वायर a प्लस cot स्क्वायर a के बराबर होगा, के बराबर होगा। किस तरह से अटेम्प्ट करेंगे भाई मेरे, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। आइए देखते हैं कि इसको किस तरह से अटेम्प्ट करेंगे। देखिए अगर यहाँ पर अगर बात किया जाए LHS को लेते हैं हम लोग, LHS लेफ्ट हैंड साइड LHS को। अब देखिए इसको हम लोग किस तरह से अटेम्प्ट करेंगे। a प्लस बी का होल स्क्वायर यहाँ पर भी दिखाई दे रहा है, a प्लस बी का होल स्क्वायर यहाँ पर भी दिखाई दे रहा है, 2a प्लस बी का होल स्क्वायर दिखाई दे रहा है। दिमाग में घंटी बज जाना चाहिए कि एक का स्क्वायर कर लेंगे, a प्लस बी के होल स्क्वायर को तोड़ने का प्रयास करेंगे, दूसरे को तोड़ने का प्रयास करेंगे, बाकी उसके बाद हमारा पूरी रास्ता क्लियर हो जाएगा। देखिएगा ऐसे करेंगे, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर a प्लस इसको करेंगे तो कोसिक स्क्वायर a प्लस 2 साइन a इंटू कोसिक a और यहाँ पर इसको तोड़ने का प्रयास करेंगे तो हो जाएगा cos स्क्वायर a और प्लस इसको करेंगे तो sec स्क्वायर a प्लस 2 cos a इंटू sec a। आइए इसको देखते हैं किस तरह से अटेम्प्ट करेंगे। साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a एक जगह दिखाई, जब भी आप लोगों को अगर ऐसा दिखाई देता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, तो उसको हम लोग बहुत जल्द उसको क्या करेंगे, उसको हम लोग 1 करने का प्रयास करेंगे ताकि कैलकुलेशन हमको कम पड़े, ठीक ना। तो देखिए इसको हम लोग साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a की जगह हम 1 लिख देते हैं। अब देखिए हम लोग का जो होगा यहाँ से हो जाएगा प्लस कोसिक स्क्वायर a 2 साइन a इंटू कोसिक जो होगा प्लस 2 होगा और ये अगर बात किया जाए प्लस सेक स्क्वायर a होगा और ये प्लस अगर बात किया जाए तो ये प्लस 2 होगा। यहाँ तक सबको समझ में आया। क्यों सर, साइन इंटू कॉसेक, साइन ए इंटू कॉसेक के ए जो होता है 1 होता है, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा क्या होता है 1 होता है। हम लोग पीछे वीडियो में हम लोग देख चुके हैं और बहुत ही आसान है भाई, इसको डिफिकल्ट हम नहीं बोल सकते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि 2 और 2 4 4 और 1 5 और यहाँ से कोसेक स्क्वायर a प्लस सेक स्क्वायर, कोसेक को लिख सकते हैं भाई मेरे 1 प्लस कॉट स्क्वायर a, क्योंकि हमारा आइडेंटिटी याद है सर। 1 प्लस टेन स्क्वायर a सर लिख सकते हैं इसको, 1 प्लस टेन स्क्वायर a लिख सकते हैं, यस सर। अब देखिए यहाँ पर 5 1 6 6 1 7 यानी कि 7 हो जाएगा सर। 7 प्लस कॉट स्क्वायर a हो जाएगा और प्लस ये हम लोग का टेन स्क्वायर a हो जाएगा, प्लस टेन स्क्वायर a हो जाएगा। अब देखिए, अब देखा जाए कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर आ चुका कि नहीं, तो हम लोग लिख सकते हैं कि LHS बराबर हो गया RHS का। LHS जो हुआ वो RHS के बराबर हो गया, RHS के बराबर हो गया। LHS और RHS आपस में बराबर हो गया। अब देखिए आगे की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आते हैं 9 की तरफ। 8 देख लिए, क्वेश्चन नंबर 9 बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चनों में से एक है। चलिए आइए इसको हम देखते हैं कि किस तरह से अटेम्प्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9, कुछ नहीं करना है भाई मेरे, सबसे पहले साइन और कॉस में डाटा नहीं दिया है तो साइन और कॉस में करिए। अगर साइन कॉस में दिया हुआ है तो उसको उस फॉर्म में क्रिएट करने का प्रयास करिए, ठीक है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर
9, क्वेश्चन नंबर 5 का 9, क्वेश्चन नंबर 5 का 9 क्या कह रहा है भाई मेरे? क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि कौशिक ए माइनस जो होगा हम लोग का साइन ए, कौशिक ए माइनस साइन ए, और ये जो होगा उसके बाद सेक ए माइनस कॉस ए बराबर हम लोग को प्रूफ करना है 1/tan a प्लस कॉट ए, 1/tan a प्लस कॉट ए, 1/tan a प्लस कॉट ए। देखिए इसको हम लोग किस तरह से अटेम्प्ट करेंगे, आइए देखते हैं। जब भी इस टाइप के डाटा है तो हम एक तरफ साइन के फॉर्म में करने का, अब देखिए हम लोग LHS को लेते हैं, LHS को लेफ्ट हैंड साइड का अगर बात किया जाए तो इसको लिख सकते हैं 1/sin a, माइनस अगर बात किया जाए तो साइन ए हो जाएगा ये। अब देखिए इसको अगर देखा जाए तो इसको लिख सकते हैं 1/cos a माइनस कॉस ए। अगर इसको देखा जाए तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई साइन ए। इसको अगर देखा जाए तो इसको हम अगर एलसीएम लेते हैं, इस तरफ एलसीएम जिस तरह लिए हैं उसी तरफ कॉस ए बराबर हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। अगर यहाँ पर देखा जाए तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए होता है, बटा में साइन ए। अगर यहाँ पर अगर देखा जाए तो साइन स्क्वायर ए बटा में कॉस ए। कॉस से कॉस कैंसिल हो जाएगा, साइन से साइन हो जाएगा कॉस ए इंटू साइन ए, कॉस ए इंटू साइन ए। अब इसको फर्दर हम लोग नहीं कर पाएंगे क्योंकि कॉस ए इंटू साइन ए को क्या कर सकते हैं, कुछ भी नहीं कर सकते। अब हम RHS को भी सोल्व करेंगे, जिस तरह LHS सोल्व किए उसी तरह RHS सोल्व करने का प्रयास करेंगे। RHS को सोल्व करने का प्रयास करते हैं। ये हो जाएगा हम लोग का RHS जो होगा 1/tan a को लिख सकते हैं साइन ए डिवाइडेड बाई कॉस ए। अगर यहाँ पर अगर बात किया जाए तो लिख सकते हैं कॉस ए बटा में साइन ए। तो अगर देखा जाए तो कॉस ए इंटू साइन ए का एलसीएम लेंगे, कॉस ए इंटू साइन ए का एलसीएम लेंगे तो कॉस ए इंटू साइन ही होगा। तो देखिए यहाँ पर हम लोग आगे बढ़ेंगे किस तरह से, 1/cos ए इंटू साइन ए, कॉस ए इंटू साइन ए, ये हो जाएगा कॉस से कॉस कटेगा, कॉस यानी कहने का मतलब ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए, और ये हो जाएगा प्लस कॉस स्क्वायर ए। अब देखिए ये बड़ा बेटा है ये, तो ऊपर ये चल जाएगा तो हो जाएगा कॉस ए इंटू साइन ए डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। यहाँ से अगर बात किया जाए तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए इतना बराबर उतना हो जाएगा, ये हो जाएगा हम लोग का कॉस ए इंटू साइन ए, और नीचे हम लोग का 1, इसका हो जाएगा 1 तो इसका हो, इसलिए नीचे 1 हो जाएगा। तो इसलिए कह सकते हैं कि cos ए इंटू साइन ए। कहने का मतलब है कि LHS जो होगा बराबर होगा RHS का। हम लोग प्रूव कर चुके हैं LHS बराबर RHS। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है? बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आइए इसको किस तरह से सोल्व करेंगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, 5 का क्वेश्चन नंबर 10 किस तरह से सोल्व करेंगे हम लोग, आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आइए देखते हैं किस तरह से इसको सोल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10, 1 प्लस tan स्क्वायर ए। क्वेश्चन नंबर 10, 1 प्लस tan स्क्वायर ए, 1 प्लस tan स्क्वायर ए, 1 प्लस tan स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ये हम लोग का इस तरह करेंगे, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। यहाँ से हो जाएगा इक्वल टू, हम लोग को प्रूव करना है 1 माइनस tan ए, 1 माइनस tan ए डिवाइडेड बाई 1 माइनस कॉट ए, 1 माइनस कॉट ए का होल स्क्वायर बराबर tan स्क्वायर ए बराबर tan स्क्वायर ए। देखिए इसको किस तरह से हम लोग अटेम्प्ट करेंगे। देखिए
ये LHS है, मिड टर्म है, RHS है। इसको हम लोग x tan स्क्वायर a के बराबर हम लोग प्रूव करने का प्रयास करेंगे। देखिए आइए LHS को लेते हैं हम लोग। LHS को अगर बात किया जाए तो लिख सकते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर है तो 1 प्लस साइन स्क्वायर। जब भी डाटा tan में दिया रहो उसको cos में कन्वर्ट करने का काम करते हैं। ये हो गया डिवाइडेड बाई, अगर इसको अगर देखा जाए 1 प्लस कॉस स्क्वायर a डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर a। अगर देखा जाए इसको तो हम लोग कह सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर a डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर a डिवाइडेड बाई, अगर बात किया जाए इसको कर सकते हैं साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर a। देखा जाए तो ये 1 ये भी 1, तो होगा क्या, देखिए क्या होगा, 1 बाई कॉस स्क्वायर a डिवाइडेड बड़ा बटा 1 बटा में साइन स्क्वायर a। ये ऊपर चला जाएगा तो हो जाएगा साइन स्क्वायर a डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर a। तो साइन स्क्वायर a बराबर कॉस स्क्वायर a जो होगा tan स्क्वायर a के बराबर होगा। साइन स्क्वायर a बराबर कॉस स्क्वायर a जो होगा tan स्क्वायर a के बराबर हो जाएगा। अब हम मिडिल टर्म को सोल्व करने का प्रयास कर रहे हैं। मिड टर्म को सोल्व करने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए 1 माइनस tan स्क्वायर 1 माइनस tan a 1 माइनस कॉट a का कर रहा है, 1 माइनस tan a और यहाँ से हो जाएगा 1 माइनस कॉट a यहाँ पर लिखेंगे। अब देखिए यहाँ पर होल स्क्वायर है तो इसको लिख सकते हैं हम लोग, यहाँ से लिख सकते हैं 1 माइनस साइन a डिवाइडेड बाई कॉस a डिवाइडेड बाई यहाँ से 1 माइनस कॉस a डिवाइडेड बाई हो जाएगा साइन a। अब देखिए अब इसको हम लोग किस तरह से सोल्व करेंगे, इसको हम लोग इरेज करते हैं क्योंकि हम लोग इसको देख लिए tan स्क्वायर a के बराबर आ गया। अब देखिए इसको किस तरह से हम लोग आगे की तरफ प्रोसीड करेंगे। देखिए अब यहाँ से अगर देखा जाए तो ये हम लोग एलसीएम लेंगे 1 और cos a का एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा cos a तो 1 cos जाए यानी cos हो जाएगा और ये जो होगा माइनस साइन a का होल स्क्वायर। अगर नीचे अगर देखा जाए तो साइन a माइनस कॉस a बटा में हो जाएगा हम लोग का बटा में ये हो जाएगा साइन a। अब देखिए इसको किस तरह से अटेम्प्ट करेंगे। अब देखिए ये पूरा यहाँ पर स्क्वायर नहीं था, पूरा होल का इस तरह से स्क्वायर था। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, अब यहाँ से हम लोग क्या कर रहे हैं तो कॉस, अब इसको हम माइनस कॉमन ले रहे हैं तो माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा क्या साइन a माइनस कॉस a। कहाँ से माइनस लिए हैं, इसमें से माइनस कॉमन लेंगे तो साइन अपने आप को प्लस में चेंज करेगा, कॉस अपने आप को माइनस में चेंज करेगा और ये जो होगा अब देखिए ये ऊपर चला जाएगा इंटू साइन ए डिवाइडेड बाई ये हम लोग का साइन a इंटू कॉस ए माइनस कॉस ए और ये जो होगा हम लोग का कॉस ए यहाँ पर रहेगा, इसका होल स्क्वायर। अब देखिए ये पूरा कटने वाला है, यहाँ से आया हम लोग का साइन बाई कॉस tan होता है माइनस tan का होल स्क्वायर, माइनस tan a का होल स्क्वायर। यानी कहने का मतलब हो जाएगा ये tan स्क्वायर a, यानी LHS जो है RHS के बराबर आ गया, मिड टर्म भी RHS के बराबर आ गया। कहने का मतलब बात बन गया। इसलिए हम लोग का ये क्वेश्चन इसलिए कह सकते हैं कि LHS जो है बराबर है मिड टर्म और ये होगा RHS। तीनों कितना का बराबर है, tan स्क्वायर a के बराबर है। तो इस वीडियो के बाद हम लोग का चैप्टर 8 फिनिश हुआ, ठीक है। और इसमें फिनिश होने के बाद आप लोग क्या करें कि इसको करने के बाद ये जो है इस चैप्टर में पूरा भी एकदम इजीली कॉन्सेप्ट के साथ सॉल्व किया गया है। आप अगर अच्छा लगता है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।